आप सभी साथियों का आज के इस विशेष सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहाँ पे आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं और ये निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये सेशन पूरी तरीके से आपको एक दृष्टि प्रदान करेगा और इस सेशन से बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। और मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि जो आपके एग्ज़ाम में ये कहता है कि ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने का मतलब है कि ऑप्शन को सेलेक्ट करना, सॉल्व नहीं करना है। तो हम उस तरह की कुछ अप्रोच की बात करेंगे जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप भी समझते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, समय के अंदर हल करना। तो समय का सेविंग हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ये जो सोचने का नज़रिया है, जो अप्रोच है क्वेश्चनों को देखने का, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है। और इन सारे प्रश्नों के हल के परिणाम स्वरूप, यानी कि जब हम लोग इनका एनालिसिस कर रहे होंगे, तो ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए आज बड़े इत्मीनान से देखिएगा और एक एक प्रश्न को बहुत बढ़िया से आपको ले करके चलना है। तो आज बढ़ेंगे हम लोग आज के पहले प्रश्न के साथ और देखते हैं कि क्या है आज का पहला प्रश्न। ठीक है, और ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है और ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से करना है। एक और ख़ास बात है कि इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप यदि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले आपको प्रयास करना चाहिए एज ए टेस्ट कि क्या आप इस प्रश्न को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये क्या कह रहा है। कहा है कि एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपया है। फिर कहा है कि 1 रुपया, 2 रुपया तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, ध्यान रखिएगा सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। और आगे कहा है कि थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, और इसके बाद से आपका ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप किसी सवाल को देखें तो सवाल में सबसे पहले ये देखें कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। उसके बाद से अपने दिमाग को ये टास्क दें कि इसको किस बेहतर अप्रोच के साथ आपको जाने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे देखिए ये प्रश्न अगर मेरे सामने आया है तो सबसे पहले मैं बार बार आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं और यदि आप उनका इस्तेमाल करना जान गए तो यकीन मानिए आप मैथ में बहुत ज़्यादा आगे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ इस दी हुई इस कंडीशन का अगर मैं प्रयोग करना चाहूँ तो मैं तुरंत ही इस कंडीशन का प्रयोग करके इस ऑप्शन तक पहुँच सकता हूँ और यही हमारा राइट आंसर होगा। अब सोच रहे हैं आप कि ये कैसे होगा, तो चलिए मैं इसकी बात कर देता हूँ आपसे। देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको आना ये है, यहाँ पे ये आपसे पूछा क्या है। ये आपसे पूछा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन में दिया होगा वो निश्चित ही यही दिया होगा, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब इसके संख्या का निर्धारण होगा कैसे, तो यहाँ आएंगे अनुपात देखिए ज़रा। तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का ये अनुपात दिया है 8:1:5। इसका क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि यदि 1 रुपये के सिक्के की संख्या 8 है तो 2 रुपये की सिक्के की संख्या 1 होगी यदि शब्द मैंने जोड़ा है, और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 होगी। ठीक है, लेकिन ये तो अनुपात है, बात समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ से एक आइडिया आपको मिलेगी कि 5 रुपये के सिक्के की जो संख्या होगी, ठीक है ना, वो 5 का मल्टीपल होगी, यानी 5 का गुणज होगी।
और यदि वो 5 का गुणज होगी तो उसे 5 से कटना पड़ेगा। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जैसे ही आप ऑप्शन में आते हैं तो एक ही ऐसी संख्या मिलती है कि जो 5 से कटेगी, बाकी और कोई संख्या नहीं कटती। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी आपको लूप होल्स मिल गया कि एक ही ऐसी संख्या है, तो फिर बाकी आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सही होना इसकी मजबूरी है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इस प्रश्न को यदि सॉल्व करना होता तो फिर आप कैसे करते। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ जाना पड़ता, यहाँ कि ये जो दिया हुआ है कि इनके सीकों की संख्या, अब चूंकि संख्या का ये अनुपात है, तो अगर अनुपात दिया हो तो इनके सीकों की संख्या कैसे निकलेगी, तो किसी एक वेरिएबल से आपको गुणा करना होता है। तो जैसे x से गुणा कर देंगे तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या हो जाएगी आपका 8x। ठीक उसी प्रकार 2 रुपये के सिक्के की संख्या हो जाएगी 1x, और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 5x। और ये क्या निकली है? संख्या। बात समझिएगा, संख्या निकली है। तो संख्या के बाद आपको वैल्यू चाहिए। आपको क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है? 8x है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 8x है, तो इसका मूल्य कितना होगा? इसका मूल्य कितना होगा? तो आपको करना होगा इसमें 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से गुणा करना होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ ना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 10 है, तो बता दीजिए कुल कितना रुपए है। तो आप क्या करते हैं? 5 गुणे 10, 5 गुणे 10, तो आपको 50 रुपये मिलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ अगर सिक्कों की संख्या 8 है, 8x है, ध्यान रखिएगा 8x है, तो 1 रुपये का मूल्य क्या हो जाएगा 1 रुपये के हिसाब से? तो हो जाएगा सर जी 8x रुपया। ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जब मूल्य इसका निकालेंगे तो यहाँ 2 रुपये के साथ देखना है, तो ये आपका हो जाएगा 2x रुपया। उसी प्रकार जब आप यहाँ देखेंगे 5 के पास, तो ये आपका हो जाएगा कितना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वाला आपका हो जाएगा 25x रुपया। ये तो कहानी आपके अनुसार हुई, आपके अनुसार हुई। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो होगा क्या? 8x प्लस 2x प्लस 25x, इसका मतलब हो गया कि 10, 25, 35, यानी आपके हिसाब से हुआ 35x रुपया। जबकि इसने दिया है कि कुल टोटल सिक्कों का अगर मूल्य देखा जाए, सबको मिला दिया जाए, तो ये 420 है। तो आपकी भी बात सही है और उसका भी बात सही है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? 420 रुपया, यानी कि 35x जो है वो 420 रुपये के बराबर है। तो इसको आप कटाइए। जैसे ही कटाएंगे यहाँ पे तो देखिए 7 पचे 35 और 7 छक्का 42, यहाँ 60 मिल गया। फिर आप करेंगे 5 एकम में 5 और 5 बरहिए 60। इसका मतलब कि यहाँ से आपको x का मान मिल गया 12। और जैसे ही आपको x का मान मिल गया तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ये है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है? 5x है। तो यदि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 5x है और जब आप यहाँ x का मान 12 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 5 गुणे 12 बराबर 60। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, जो कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पे दिखाया था। ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ये रहा आज का आपका अगला सवाल। ज़रा इसको देखिए क्या कह रहा है। ये एक ग्राफ बेस सवाल है। सबसे पहले जब भी ग्राफ के सवाल आएँ तो इनको बड़े ध्यान से थोड़ा सा समझना है। जैसे कहा है कि नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। और इस ग्राफ को देखेंगे तो आयात बटे निर्यात, तो ये अनुपात है। बात समझ रहे हैं? आयात से निर्यात का। ठीक है, ये ग्राफ है। अब देखेंगे सवाल में डायरेक्ट जाएंगे कि ये पूछ क्या रहा है।
तो जैसे ही आप ये सवाल में आते हैं तो कहा है कि यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ रुपया है, तो वर्ष Y3 के लिए आयात बताना है। आयात क्या होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ आपको निकलेगा कैसे, चूँकि Y3 ये कह रहा है तो आपको आना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे। इसका मतलब कि ये इसकी बात कर रहा है, और इसके सापेक्ष जब आप ये अनुपात देखते हैं 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे ये है। ये अनुपात है आपका 1.10। ठीक है, समझना है कि ये अनुपात किसका है, आयात बटे निर्यात का। ठीक है, थोड़ी समय समझाने के लिए आपको यहाँ पे आपका समय लेना चाहूँगा। ये एक्चुअल में है आयात बटे में किसका है, निर्यात का मान है, आयात बटे में निर्यात का मान। ठीक है, और यह है क्या, 1.10। ठीक है, यह अनुपात है, तो आप इसको नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब आप ऐसे लिख सकते हैं तो मैं कहता हूँ कि दो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। 10 से गुणा करते ही ये दशमलव हट के यहाँ आ जाएगा, तो ऊपर आपका 11 हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऊपर आपका 11 हो गया और नीचे आपका 10 हो गया। अब ध्यान रखना है कि ये क्या दिया हुआ है, ये निर्यात दिया हुआ है, नीचे वाला निर्यात है। इसका मतलब कि अगर निर्यात 10 होगा तो आयात 11 होगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर निर्यात 10 रुपये का होगा तो आयात कितने का होगा, 11 रुपये का होगा। अब चूंकि आपको यहाँ पे निर्यात 10 नहीं दिया है, 35, यानी इस 10 के जगह पे 35,000 करोड़ रुपया दिया है। जब ये 10 था तब ये 11 था, तो ये 35,000 करोड़ है, तो ये कितना होगा। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि 35,000 से ज़्यादा आएगा, 35,000 करोड़ से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो जब 35,000 करोड़ से ये ज़्यादा आएगा तो एक्चुअल में आएगा क्या, है ना। तो यहाँ से आपको देखना है कि 10 का जो मतलब है, 10 का मतलब है वो है आपका 35,000। अब यहाँ पे बाकी मैं चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, करोड़। ठीक है, 35,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहाँ से आप एक का मान निकाल लेना है। एक का मान जैसे ही निकालोगे तो एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि आप एक जीरो यहाँ से कट कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3,500 करोड़ रुपया। ठीक है, एक का मान। अच्छा, 11 का निकालना है, तब क्या निकालेंगे, 11 से गुणा कर लीजिए। या आप ये समझते हैं कि 11 एक्चुअल में होता क्या है कि 10 + 1 को ही 11 कहते हैं, और 10 का वैल्यू ऑलरेडी कितना है, 35,000 है ना, और एक का मान इतना है, तो ये जोड़ दीजिए, है ना। तो आप इसमें जब जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 38,500 करोड़ रुपया, यानी कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी इस तरह के सवाल आए ना, तो ये बड़े ध्यान से ये पढ़ना है कि एक्चुअल में ये दिया क्या है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आज के सेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, और आगे भी सेशन आते रहेंगे। अतः अगर अभी तक आप जुड़े हैं तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास जब अगला इसका पार्ट आए तो आप तक पहुँचे। ठीक है, तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले सेशन में। धन्यवाद।